फिर अब कोई चोरी वोरी हो नहीं सकता, आराम से हम लोग खाएंगे। ठीक है, तुम्हारे जी में पानी आ रहा है? अरे बच्चा लोग, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑनलाइन में? बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। अरे पढ़ने भी आया या नहीं आ रहा तुम? आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है। देख रहे हैं सिर्फ फिजिक्स के क्लास में आ रहे हो और कोई क्लास में नहीं आ रहे हो? ऑफलाइन आ रहा है? 2-3 क्लास तो ऐसे आए घूमने फिरने के लिए, कभी दिखा नहीं हमें। सबको मैथ पढ़ा के गए हम, मैथ पढ़ा के गए हम सबके। हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर का नाम नहीं पता तुमको? हाँ, बुड़बक बच्चा है यार तुम। चलो ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से। ठीक है, अरे टोपी क्या पढ़ रहा है? ठीक है, फ्लिपकार्ट से सारा ये टोपी उपी मास्क वास्क बन मंगा के पहनता है। फ्लिपकार्ट से मंगाता है, अमेजन। ऑफलाइन तो इतना मैचिंग नहीं मिलेगा, सारा मैच करके पहन रहा है ये। हाथ मैच नहीं कर रहा इसलिए पॉकेट में घुसा रहा है क्या? चलो देखो यहाँ सब, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है हमें? करंट के बारे में पढ़ना है। तुम्हें तो कुछ पढ़ना ही नहीं, बोला हमको कुछ नहीं पढ़ना। हटाओ ये चैप्टर, पसंद नहीं है हमें। इसका मन करे ये सिलेबस से ही हटा दे। फोन लगाए क्या? फोन लगाए क्या सीबीएसई वाले को? यस सर। और क्या बोलेंगे हम? ब्रजेश सर बोल रहे हैं। बोला कौन सा फर्क बोल रहे तुम? तुम्हारे से बहुत सर घूम रहे हैं हमारे आस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, यहाँ सबसे पहले करंट किसको बोलते हैं बाबू लोग? देखो करंट क्या है, सबसे पहले करंट क्या है? एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी है। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे है? देखो, जैसे मान लो ये लाइट जलता है, लाइट, ट्यूबलाइट या बल्ब जलता है। ठीक है, ये बल्ब तुमको क्या देता है? लाइट देता है। देता है नहीं देता लाइट? ये लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्म है या नहीं है? है ना, एनर्जी का फॉर्म लाइट, है ना? तो लाइट आपको, और ये पता है एनर्जी को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्रिएट कैसे हुआ होगा? एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? एनर्जी को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आपके पास लाइट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि लाइट कैसे आया होगा? एनर्जी की सही आया होगा, मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो लाइट कैसे आया? बल्ब से आया। बल्ब में लाइट कैसे आया? करंट से आया। करंट फिर क्या हुआ? ये एनर्जी का फॉर्म हुआ, जिसके वजह से करंट किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट एनर्जी में। देखो सुनो, जब ये बल्ब ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा बल्ब रहता है ये,
उल्टा बन गया यार, इसको यहाँ से बनाओ। ठीक है, ऐसा बल्ब रहता है। ठीक, तो ये फिलामेंट है, यहाँ मान लो करंट आया और करंट ये ऐसे चला गया। ठीक है, करंट ऐसे चला गया, तो जब ये करंट आता है तो ये फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म हुआ तो ये कौन सा एनर्जी मिला तुमको बताओ। हाँ, थर्मल एनर्जी। ठीक है, कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और उसके बाद तुमको कौन सा एनर्जी मिला, लाइट एनर्जी। क्या एनर्जी मिला, लाइट एनर्जी। समझ में आया बात कि नहीं आया, आ गया ना। तो लाइट क्या है, ये जो फॉर्म ऑफ सॉरी करंट क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी। ठीक है, अब करंट के पास एनर्जी कहाँ से है, सवाल उठता है कि करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो एक्चुअल में करंट दो तरह का होता है। ठीक, एक समय में एक बार ऐसा होता है जब फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा समय में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। क्या वो करता है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे ऋतिक रोशन वाला डांस करता है। ऋतिक रोशन कैसे डांस करता है नहीं बता सकता, वैसे पंप मारते हुए आगे बढ़ता है ना, टिरी 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 करके चल जाता है आगे, नहीं जाता है। हम यहाँ पंप मारने बैठे, तुम पंप मारो, पंप मारते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ऋतिक रोशन का स्टेप हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, नहीं जानते क्या महामूर्ख बच्चा सब यार, ना ही मूवी देख रहा है ना ही कुछ कर रहा है। तुम लोग कर क्या रहे जीवन में, देखा है ना, तुम लोग पंजाबी मूवी देखते हो क्या, सारा मूवी देख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ तो लाइट एनर्जी जो है, ये क्या पंप वाला क्यों बोले थे, हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन जो है अपने जगह पे, सुनो, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, इसकी वजह से भी करंट फ्लो होता है, और इसी की वजह से जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो अपने जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समझ में आया। और जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई बोल देना कि भाई ऐसे कि कैसे पढ़ा रहे हैं कुछ से कुछ, ये हम ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुम लोग कुछ जानते हो शुरू से, इसीलिए। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये जो एसी करंट है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। कब पढ़ना है, क्लास 12 में। ठीक है, और डीसी करंट आपको क्लास 10th में पढ़ना है। क्लियर है बात। अब दूसरा बात यह है कि ये जो एसी करंट है, इसका यूज ही हम लोग सब जगह, ये इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह सब किससे चल रहा है, एसी करंट से चल रहा है। ठीक है, तो डीसी करंट से क्या चल रहा है, डीसी करंट से आपका मोबाइल चल रहा है। क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। ठीक है, आपका जो बैटरी रहता है, ठीक है, वो सारा बैटरी किस पे काम करता है, डीसी करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। ठीक है, और जितना भी ये सारा एप्लियंस है, ये सब एसी पे काम करता है। ठीक है, समझ में आया ये बात। इन्वर्टर चार्ज कैसे होता है, डीसी करंट से। ठीक है, वो हमेशा डीसी करंट को ही रीड कर, मतलब कि काम करता है। ठीक है, डीसी करंट का ही काम करता है। इन्वर्टर का यूज ही क्या है, डीसी डीसी से सब चल रहा है, डीसी डीसी बोल रहा है यार। इन्वर्टर का यूज क्या, डीसी डीसी बोल दिया, इसका क्या मतलब है, क्या बोला, और डीसी टू एसी बोला। ठीक है, तो वही इन्वर्टर, इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर नाम से ही लगता है कुछ उल्टा कर रहा है। वो क्या करता है, जो डीसी करंट होता है उसको एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आया बात, नहीं मान रहे, ठीक है, लिखना चाहते हो, नहीं लिखे, ठीक, मिटा देते फिर हम। ठीक है, मतलब तुम लोग कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लोगे, जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखोगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फालतू से फालतू टाइम पास कर, दिमाग में हो गया तुम्हारा सेट, और सेटिंग कर रहे तुम दिमाग का अपना। 11th में आओ फिर पता चलेगा तुम्हें, सारा सेटिंग गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा।
11 में नहीं पढ़ेगा फिजिक्स? अच्छा 11 में कौन कौन साइंस नहीं लेंगे? तो ये ऐसा साइंस नहीं लेंगे? हाँ नहीं लेंगे। तुम मिठाई लाई इसलिए कुछ से कुछ पूछ रहे हो हमसे? एक बात को 2 बार पूछ रहे हो कि मास्टर को मिठाई खाना है कि नहीं? अभी भी मिठाई मेरे बेंच पे। अच्छा कितने लोग हैं जो टिफिन लेके जाते हैं और टिफिन बढ़ जाता है, क्लासरूम में बढ़ जाता है ना, छीन लेते होंगे सब बच्चे, छीन लेते हैं ना? अच्छा कितने लोग हैं उस पर थूक देते हैं बचाने की? ये क्या बोल रहा है यार ये? छीनने और छींकने में मेरा सवाल ये है कि कितने लोग बचाने के लिए थूक देते हैं? कोई नहीं, हम करते थे ऐसा। जब अच्छा चीज लेके आते थे तो बच्चा लोग खा लेते थे यार, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा थूक दे देते थे। हाँ भी तो दे देते, इसलिए खा लेगा नहीं यार। ऐसा तुम दिमाग तो ना लगा क्या है? ऐसा सोचना। अब पूछ, अब कोई ना बताए तुम्हारा सवाल का जवाब, अब तो तुम कुछ कर भी ना सकते। हमें डर लग रहा था अभी थूकना तो कहीं बीच में। चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते ना यार टिफिन में तुम लोग। उधर तो बहुत चलता था इस सब फैशन, तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं करता है ऐसा? इस तरह से लोग हैं क्या? यार तो बहुत घटिया आदमी यार, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तुम्हारे में कर देते क्या? चलो ठीक है, तो तुम क्या करता है? वाटर बोतल में थूक देते हैं? तुम कोई ईरान उरान में रहते हो क्या, जहाँ पानी बहुत महंगा है यार? बगदादी लग रहे तुम। ठीक है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को क्या पढ़ना है? डायरेक्ट करंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है बात? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? देखो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जैसे मान लो तुमको एक स्टोन को घड़काना है, ठीक है, स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? एक अगर हाइट को ऊंचा रखोगे और एक हाइट को मान लो नीचा रखोगे, ठीक है, तो ये स्टोन यहाँ से यहाँ खुद ब खुद चले जाएगा, चला जाएगा ना? ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? हाइयर पोटेंशियल। ऐसे बोले इसको हाइयर पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल वर्ड का यूज हम बताएंगे, ठीक है। और ये इसको बोल रहे हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? लोअर पोटेंशियल। पर चलो ठीक है, इसको कुछ भी बोल रहे हैं, आम इमली कटहल कुछ भी बोल रहे हैं। सवाल ये है कि हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल आपने अचीव कैसे किया? आपने अचीव कैसे किया? तो आपने एक तख्ता लगाया, ठीक है, और ये तख्ता में एक मतलब एक को ऊंचा हाइट पे रखा और एक को क्या रखा? नीचे हाइट पे। तो जो नीचे हाइट वाला उसको क्या बोला आपने? लोअर पोटेंशियल, और जो ऊपर हाइट में है उसको क्या बोला? हाइयर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बात? तो उसी तरह यहाँ पे जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है तो हम लोग क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैटरी। तो बैटरी का एक जो बड़ा टर्मिनल है, ये वाला जो ये, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये जो छोटा सा है इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइयर पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। और हम ये बहुत बार बता चुके हैं कि जब करंट खोजा गया था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में लोग नहीं जानते थे, ठीक है। जब करंट खोजा गया था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में लोग नहीं जानते थे, इसीलिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे पत्थर रखे थे
तो पत्थर कैसे गया था हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसी तरह ये जो करंट है ये कैसे जाएगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ से करंट निकल के कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल के तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? ये छोटा छोटा बात समझ में आ रहा है ना? कैसे होता है, क्यों होता है, हम बताएंगे अभी कि क्यों ऐसा मतलब कि हम लोग समझते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होता है ये हम बताएंगे अभी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ठीक है, ये तो करंट के बारे में हो गया। ठीक है, बाद में लोगों को पता चला, मान लो 50-60 साल बाद पता चला कि करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। ठीक है, पर फिर जब पता चला तो सब देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, करंट के डायरेक्शन के उल्टा है। ठीक है, तो सब बोले कि भाई इतना अब सुधार करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो सबने ऐसा मान लिया और अभी तक हम लोग इसी को मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, करेक्शन नहीं किए क्योंकि पूरा बुक वगैरह सब कुछ बदलना पड़ता। दूसरा बात कि जो लोग करंट को ऐसे बनाए थे वो एक खुद में बहुत बड़ा बात था कि करंट का उन्होंने इजाद किया, और उनका एक गलती, चलो सब बोला कि भाई इतना बड़ा काम किया है, तो इनके सम्मान में इस बात को कन्वेंशनली हमेशा जो है एक वर्ड लगा करके छुपा दिया गया, इनका गलती। समझ में आया? तो इस तरह से वो तभी उन्हीं लोगों का चलता था ना सब कुछ। मतलब और कोई कंट्री जैसे जर्मन वगैरह लोग बहुत आगे, जर्मन साइंटिस्ट हमेशा होते थे, तो उन्हीं लोगों का बात हमेशा चलता था हर जगह। समझे? तो उन लोग आपस में मिला भगत वाला बात है। ठीक है, आपस में कंप्रोमाइज कर लिया और कुछ नहीं। तो इस तरह से समझ में आया, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये कब कब आता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारे में है। ठीक है, और फ्लो ऑफ चलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम कुछ बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ सुनो, जैसे ये मास m1 है, ऑनलाइन में सबको दिख रहा है इधर यार, तो वो देखते हैं। तुम कहाँ ऑफलाइन चिल्ला रहे बेवजह? अरे फ्रंट कैमरा सुना हो, वो कैमरा उतना अच्छा नहीं है मेरा, दिख तो रहा है इन लोगों को पर बहुत सारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लाइट जो जल रहा है ना उससे बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो देखो यहाँ, ये सर क्यों आए थे बीच में? फीडबैक लेते हैं? बहुत बार लिए हैं क्या कि पहली बार ले रहे हैं? तुमसे तो कोई ना ले रहा। सही है, ये तो तुम तो हमारे बारे में बोल दोगे कुछ से कुछ। मास्टर मिठाई मांग रहा हमसे। ऐसा तो ना बोल रहे मास्टर मिठाई मांगता। क्या? फिर भी मैं लाता? वो तो हम लोग तुमको टॉर्चर किए नहीं किए? टॉर्चर खुशी से ला के दिए। ये बात तो है यार, इतना आज तक कोई नहीं किया भाई। इतना मिठाई लेके आया तुम यार, हम लोग तो बस मजाक में ही थे, तुम सीरियस हो गए। अब मजाक कुछ नया चीज का करेंगे। देखो यार, ये मान लो मास है, ये मास m1 है। ठीक है, पर एक बात है, सरदार लोग बहुत अच्छा हो रहा है यार, सरदार बहुत अच्छा है ना। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सर लग रहा है किसी का मर्डर करके बैठा हो। ये मास m1 है और ये मास m2 है। ठीक है, ये दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। इन दोनों में इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास मास है और इसके पास भी क्या है, मास है। ठीक है, ये चार्ज है
ये भी चार्ज है। इन दोनों में इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? इसके पास चार्ज और इसके पास चार्ज है, ठीक है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है और किसी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मास है, तो इन दोनों में कोई इंटरेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। ये देखा गया, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। इसे बस लोग समझ रहे हैं कि ऐसा सिमिलर चीजों के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सुनो, तो ये इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब जैसे मान लो इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों बताओ क्या एक दूसरे को रॉड मार रहे हैं इधर से भगाने के लिए, भाग तो इधर भाग, ये बोला भाग तो इधर भाग, क्या है फूंक मार रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी इंटरेक्शन हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कुछ कुछ इशारा करे तो मास्टर को आज तक और पता भी नहीं चला मास्टर से कौन सा इशारा। डांस कर रहा है बैठे बैठे। ये अभी समझ में आया इसे। देखो यहाँ कितना देर से समझते यार। ये मास m1, ये मास m2, तो ये दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। ये इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? ये दोनों के पास मास है, तो ये इंटरेक्शन जो हो रहा है, जैसे ये मान लो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है रस्सी बंधा हुआ है बीच में या रॉड लगा हुआ है तो इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं। फिर भी इंटरेक्शन हो रहा है, बिना टच किए हुए इंटरेक्शन हो रहा है, बिना टच किए हुए क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बिना टच किए हुए कुछ चीजें होंगी, ठीक है, बिना टच किए हुए इंटरेक्शन होगा, उस समय हम लोग ये मानेंगे कि ये चार्ज, ये चार्ज, ये मास, ये मास, ये इंडिविजुअल जो मास है, इंडिविजुअली जो चार्ज है, वो आसपास फील्ड क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मास के वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब यहाँ चार्ज के वजह से क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह जैसे मान लो ये करंट फ्लो हो रहा था और इसके चारों तरफ क्या हो रहा था? ये एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, यानी मैग्नेट रख रहे थे, तो उसमें क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था ना। तो यहाँ ये रीजन को हम लोग, जो ये चीज प्रोड्यूस हो रहा था, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन का वजह था वो क्या था? क्योंकि यहाँ पे भी ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा होगा ना। अभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पड़े ना, थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो आसपास का ये जो चीज है, बीच में जो चीज है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो ये फील्ड वर्ड का पहले मतलब समझ में आया। फील्ड वर्ड का हम लोग यूज कब करते हैं? जब कोई कांटेक्ट फोर्स ना हो। ये सब कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। कांटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हमको सरदार को मारना है 2 थप्पड़, तो हम यहाँ से बोलेंगे 2 थप्पड़ लग जाएगी क्या? सीधा नहीं लगेगा, हमें जाना होगा वहां पे, उसके बाद उसको बजाएंगे 2 थप्पड़, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। पर यहाँ जैसे मान लो मेरे पास मास है, सरदार के पास भी मास, ठीक है, तो हम लोग दोनों में इंटरेक्शन हो रहा होगा, पर इंटरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो अर्थ हम लोग पे जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो चीज पता नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये फील्ड वर्ड समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। अब इसी पे आधारित पोटेंशियल भी है, ठीक है। इसी पे आधारित पोटेंशियल है। पोटेंशियल हम बताते हैं तुम लोग को। तो ये चार्ज पे था, पहले चार्ज पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्यू क्यू चार्ज पे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ, जैसे मान लो हम बोले तुमको ये मिटा दे, ये वाला जो कुछ नहीं लिखा वो बोल रहा है जोर जोर से, यस सर, मिटाओ इसको। से लग रहा है लिख लिए हैं ये लोग। जैसे मान लो कोई 1 kg मास लेके आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 kg मास से तुम कम ला सकते हो? तो बोला हाँ ला सकते हैं। तो लिया 1 ग्राम लेके आ गया,
बोला 1 ग्राम से कम ले आएगा, हाँ ये 1/2 ग्राम लेके आ सकता है। बोला इससे भी कम लेके आएगा, बोला हाँ लेके आ जाएंगे 0.01 ग्राम, ऐसा लेके आएंगे। फिर बोला कोई इससे भी कम लेके आएगा, तो बोला हाँ ला देंगे 0.0000, जितना तू सोच सकता उसके बाद 1 लगा देगा। ठीक है, ऐसे करके मास लेके आए, है कि नहीं? इस तरह का पूरा तमाशा चल जाएगा। कोई कितना भी लाए उसको काट देंगे, ले खत्म, आधा मेरा आधा तेरा, इससे कम हो गया फिर। ठीक है, इस तरह से बहुत बहुत कम मास भी पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर चार्ज ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई 1 कूलम चार्ज लेके आया, बोला ठीक है इससे कम ला सकते हो, बोला हाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कम करते करते जैसे मान लो 1/2 कूलम लेके आया, कोई बात नहीं, ठीक है ला सकता है। इससे कम करते 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 ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ला सकता है, इतना कूलम चार्ज ला सकता है। ठीक है, पर इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पाया नहीं गया इससे कम चार्ज। ठीक है, क्यों? मतलब देखो, जब भी कोई चीज फिजिक्स में, हर चीज का जो लिमिटेशन है, जो भी चीज हम लोग लॉ बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? प्रैक्टिकल चीजों को देख के बना रहे हैं। और तुम क्या करते हो? तुम्हारा सोच उल्टा चलता है हमेशा। लॉ बनता है तो तुम सोचता लॉ क्यों बनाया गया है, लॉ को और कैसे मतलब कि मिनिमाइज क्यों किया गया। ठीक, मतलब और लॉ ऐसा ही क्यों बना? लॉ ऐसा इसलिए बना है, प्रैक्टिकल चीजों को देख के बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? तुम थोड़ा सोच को उल्टा करोगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। मतलब ये देखा गया कि इससे कम जो है चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी दुनिया में नहीं है जिसपे इससे इससे कम चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 कूलम ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? अब ये चार्ज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि नहीं करता है, किसी चीज में पाया नहीं गया। समझ में आया? इसीलिए लॉ बनाया गया है कि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं कोई रात में खड़ा होकर बोल दे भाई ये इससे कम ना पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रूव करना होगा। ठीक है, तो प्रूफ कैसे किया? तो भाई बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वो बताया भाई इससे कम चार्ज आज तक किसी चीज में देखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये सबसे कम चार्ज है। समझ में आ रहा है बात? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि जहाँ लिमिट हो गया ना चीजें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्या मायने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इजिकल टू हम लोग लिखते हैं N इंटू ई, और यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस। क्या लिखते हैं? प्लस या माइनस। तो इसके क्या मतलब है? Q इजिकल टू प्लस माइनस N इंटू ई। ठीक है, मतलब कि ये जो चार्ज है, देखो यहाँ ये चार्ज जो है, जैसे देखो प्रैक्टिकल लाइफ में प्लस और माइनस का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है, वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, कहाँ आता है? सिर्फ मैथमेटिक्स में आता है, जहाँ दो चीजों को जोड़ा जाता है और आंसर 0 आ जाता है। पर फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि दो चीज को जोड़ेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कहाँ पे? फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में कहाँ पॉसिबल है? प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें जब जब दो चीज को टच करेंगे या रखेंगे साथ में और आंसर 0 आ जाएगा, गायब हो जाएगा दो चीज। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। ठीक है, अब फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं हम बता रहे हैं। फिजिक्स में क्यों यूज कर रहे हैं, सवाल है कि अब फिजिक्स में क्यों यूज कर रहे हैं प्लस और माइनस, और चार्ज के साथ क्यों कर रहे हैं? मास के साथ तो कभी नहीं करते हैं। मास के साथ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कौन बोला, क्या बोला? माइनस मास होता है? कब होता है? भूत होता है?
पता है। वो एक अक्षय कुमार का मूवी आया था ना, नहीं जानते? ये क्या क्या मूवी देखता है यार? लक्ष्मी बम कौन सा मूवी है यार? आया क्या? कब आया? अब लक्ष्मी हो गया? क्या बन गया वो? कंचना? तुम लोग कहाँ कहाँ मूवी देख रहे यार? पूरा मूवी देख रहे, साउथ और सब छान मारे क्या मूवी देखते हुए? यूट्यूब का सारा अच्छा इस्तेमाल तुम ही लोग कर रहे हो लग रहा है। जो भी प्रीमियम मूवी सब देख लिया है। पहले तो यूट्यूब सारा मूवी फ्री ही रखा था, अब जो अमेजन आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, जिसकी वजह से सारा मूवी को हटा दिया गया है। सब लोग मिल गए ना पैसा खाने के लिए। नेटफ्लिक्स तो ठीक है कि कुछ कंटेंट है, अमेजन तो ऐसे ही लूट मचा के रखता है। अमेजन ज्यादा सही है। तुमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, नेटफ्लिक्स में सारा चीज इंग्लिश में, इसलिए कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। ये हिंदी में थोड़ा कम है ना उसमें, तुम वही देखता होगा, इंग्लिश तो तुमको समझ नहीं आता होगा। तो तुम कैसे कमेंट कर दिया जब तुमने कुछ जानते नहीं यार? खराब कैसे हो गया? तुम हवा में बात कर रहे यार। ये वो लोग हैं, इंग्लैंड में बहुत गंदगी है। कैसे? हमने बोल दिया बैठे बैठे, ये ना ही देखने गए, ना ही कभी देखा कभी जीवन, ऐसे ही बोल दिया घर में बैठे हुए इंग्लैंड में बहुत गंदा। हम भी नहीं गए, हम कहाँ बोल रहे हैं गंदगी? भाई हम तो ऐसा स्ट्रीम में भी ना दे रहे ना। कहाँ? हाँ नेपाल। क्या? अच्छा वो गब्बर सिंह ऐसा कुछ है ना, गब्बर। हाँ उसमें लिखा, उसमें बोलता है ना कि भूतों का संसार सच्चा वाला प्यार होता तो है पर मिलता बहुत किस्मत वाले को। वही हाल हो गया। माइनस मार्क्स क्या है नहीं पता, होता है फिर। देखो यार सुनो, ठीक है होता होगा, एवरेस्ट में होता है। हाँ ठीक, यहाँ सुनो सुनो, चलो होता हो, ये हम नहीं मान रहे कि नहीं होता होगा, पर माइनस चीजें समझने के लिए, ठीक है? माइनस का मतलब समझा रहे हैं क्यों यहाँ पे चार्ज को माइनस में क्यों लिया गया, ठीक है? वो तब होगा, सुनो बता रहे हैं, वो तब होगा ये माइनस वाला, जब कोई भी चीज लाइट के कंपेरेबल स्पीड में चलेगी ना तो मास कम होता है, ठीक है? नहीं मतलब पॉसिबल, देखो पॉसिबल तो कर रहे हैं लोग, ठीक है? मतलब पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम तो बिना ज्ञान ज्ञान देवता बनता है यार। न्यूटन दिया है वो रिलेशन इक्वल टू एमसी। हाँ हाँ टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये बताया। टाइम रुक नहीं जाएगा, टाइम स्पेस में स्लो हो जाता टाइम। कितना टाइम? स्पेस पे स्पीड ज्यादा होती है। किसकी स्पीड ज्यादा होती है? क्या? जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सबका स्पीड ज्यादा होता होगा। अरे तुम पगलेड़ी से बात करें यार, कुछ से कुछ बोल रही, जानकारी नहीं कुछ नहीं है, और ये सबसे बड़े ज्ञानी बन रहे हैं ये लोग दोनों। एक एक मिठाई निकाल के मारे तुम लोग के सर पे है। देखो देखो यहाँ सुनो, छोड़ो कोर्स का बात करो, आउट ऑफ कोर्स पूरा बात करा रहे इनसे, बोलते रहेंगे ये, और पता है इनको किसी बारे में नहीं, सिर्फ छोटा थोड़ा बहुत नॉलेज। देखो यहाँ मान लो ये पेपर है, ठीक है? ऐसा क्लास 8 में एक्सपेरिमेंट तुम लोग पढ़े होगे, और ये कॉम्ब है, ऐसा कॉम्ब है। क्या? हाँ ऐसा पेपर उड़ाओ, ऐसे करते थे ना, मम्मी को दिखाते थे हम लोग हमेशा। ये देखो, हाँ देखो क्या हुआ,
तो ये मान लो हम एक बार रगड़े सर पे और एक बार इस पेपर के पास लेके गए, ये अट्रैक्ट किया, ठीक है, तो अट्रैक्ट किया तो भाई ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हम ये रगड़े, ठीक है, चीजों को रगड़े, ठीक है, पर रगड़ने के बाद अगर मान लीजिए हमने किसी और चीज में टच करके फिर दूसरी बार इसको पास लेके गए, तो देखिए ये कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो चार्ज खत्म हो गया। चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बोला भाई एक चीज था, एक खत्म हो गया, तो इसका मतलब जो चीज था इसमें मान लो +2 था, ठीक है, शुरुआत में क्या था? +2 था, ठीक है, +2 था यहाँ पे, जैसे रगड़ने पे यहाँ +2 था, ठीक है, तो ये इसको कैच कर लिया, ठीक है। अब जब ये कैच कर लिया, ठीक है, या जब तुमने इसको पहले ही दूसरे चीजों में लगा दिया, ठीक, तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये +2 और -2 मिल गए और आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, फिर न्यूट्रल हो गया, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि भाई इसमें एक बार एक चीज को पॉजिटिव लो, ठीक है, एक चीज को पॉजिटिव लो और दूसरा को क्या लो? निगेटिव लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना? नहीं आया तुमको? इसको नहीं आ रहा ना, मैचिंग वाला को नहीं आ रहा? तुम क्या फ्लिपकार्ट के बारे में सोच रहा है क्या, कि नया कोई फैशन चल तो नहीं रहा? फैशन मीनिंग है वो, उसका टॉपिक देखो तुम, कौन सा सांप लौट रहा वहां पर। नहीं आ रहा बालक समझ में तुमको? अरे देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो कंघी है तुम्हारे पास, ठीक है, कंघी को तुमने सर पे रगड़ा और ये पेपर के पास लेके आए, टच किए, अट्रैक्ट किया, ठीक है। अगर मान लो कंघी को तुम रगड़े और फिर पहले तुम बेंच वेंच या कहीं डेस्क पे लगा दिए एक बार, ठीक है, फिर पेपर के पास आए, नहीं हुआ, तो सब बोला कि भाई कोई प्रॉपर्टी था शुरुआत में, जब तुम रगड़े तो प्रॉपर्टी था, फिर उसको अगर किसी और चीज में टच कर दिए तो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो दो चीजों को जब जोड़ते हैं और चीजें गायब हो जाती हैं, उस वो कहाँ होता है? मैथमेटिक्स में होता है। तो इसीलिए पहले उसको बोला भाई पॉजिटिव था, अब जिसको जब ऐड किए उसके साथ तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। समझ में आया? इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव बोला गया, ठीक। तो इस तरह से चार्ज को बोला गया कि भाई एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और निगेटिव का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट का ये नाम है, जो हम तुम लोग को ऐसे बेवकूफ बना के बताए हैं, ठीक। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, जो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था और लोग ऐसे कैसे पहुंचे प्लस और नेगेटिव में, वो है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा पूरा लिखा हुआ है, वो मतलब कि क्लास 12 में भी नहीं है, ठीक है, बट है। आगे जब तुम पढ़ोगे, फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो तुम एक बार टाइप करके गूगल में देखना गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, तुम एक बार पढ़ेगा अब समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला था लोगों को, ठीक है। ये कंघी वाला उससे मिलता जुलता बात है, इसलिए हम तुम लोग को बताएं ये चीज। तो अब देखो यहाँ 5 बज गया क्या तुम लोग का? 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट पढ़ो अभी, ठीक है, उसके बाद बातचीत करेंगे हम लोग। तुम कहाँ रहती कन्या? कहाँ रहती तुम? हाँ, कहाँ? अरे नहीं, तुमसे नहीं, इससे पूछ रहे हैं। शास्त्री नगर। गुरुद्वारा किधर है क्या? छोटा गुरुद्वारा जो है, नानक नगर में। अच्छा, ये शास्त्री नगर उधर रहती है ना? ठीक है, चलो। क्यों इक्वल टू नहीं, इसकी तरह किसी को हम देखे थे अपने मोहल्ला में, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अब मास्क लगा के रहता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कौन क्या नहीं। इसको पता चल, मार दे भीड़ भाड़ में हम तो। क्या क्या बोल रहा? मास्क उतार के
तो मर्डर कर क्या है? देखो खुद नहीं लग रहा है मर्डर। क्या टी शर्ट फाड़ के पहन रहा है? टी शर्ट है वो, सॉक्स। कन्या खतरनाक जोक मार। देखो यहाँ Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E क्या है? ये E क्या है? मैग्नीट्यूड है चार्ज, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। और N क्या है? इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आए बात? तो अगर मान लो हम तुमसे पूछे Q इक्वल टू 2 कूलम है, ठीक है, और बोले फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको क्या पता, हमको ये सॉल्व करना ही होगा। हमें कोई ऐसा कोई चमत्कार हमारे पास नहीं है कि हम घुमाए और पता चल जाए क्या आंसर होगा। ऑनलाइन में देखते हैं कितना बच्चा है, ये सब भाग तो नहीं जा रहा है। हमको लग रहा है ऑनलाइन में बच्चा लोग बोर होने लगा है ना? हम लोग इतना बात करते हैं इसीलिए क्या? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोग बोर होता है या तुम लोग को जोक समझ में आता है? बताओ, चैटिंग करके बताओ हमको। कोई है ही नहीं, सब ज्वाइन करके भाग गया है। हाँ, इन लोग तो बोर हो रहा होगा, इन लोग इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, लिखा हुआ था। हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम लोग के लिए? बताओ बच्चे लोग। समझ तो आता है, हाँ समझ तो आता ही होगा। चलिए जो तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो, तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। Plus 0.125 into 10 raised to power 18. 10 to the power 18। 1.25 into 10 raised तो बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा। 1.25 into 10 raised to power 19. सर वही सेम ही होगा। तुम्हारा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं आ रहा है सर। तुम क्या आंसर लाए? माइनस 19। माइनस नहीं हो सकता है। माइनस कैसे हो जाएगा बुड़बक लड़की? क्या बोलती है? पॉजिटिव में रहेगा, सही बोल रहे हैं।
कितना लोगों का आंसर है? प्लस में आंसर आया कितने लोगों का? तुम लोग का नहीं आया टोपी? नहीं आया? देखो यहाँ Q इजकल टू N इंटू ई लिखेंगे, ठीक है। Q का वैल्यू कितना है बताओ, और N का वैल्यू पता करना है आपको। E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ प्लस और माइनस के चक्कर में मत पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस ही होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखो ये N इजकल टू कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 और ये आ गया 10 की पावर +19। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 10, तो गया 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर +19। हाँ सर अगर वो 10 रेज़ पावर 19 into 10 है तो सर वो 10 रेज़ पावर 20 हो जाएगा। ये 20 क्यों हो जाएगा? तो ये 2 इंटू 10 की ना 20 हुआ बुड़बक, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आया? +19। 1.25 1. ठीक है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, ये n का वैल्यू आ रहा है। अब ये बताओ, ये वैल्यू तुम बताओ इंटीजर है या नहीं है? 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5, पर ये तो यहाँ पॉइंट पे 1.25, तो इंटीजर है या नहीं है? बोलो है? कितने लोग बोल रहे हैं इंटीजर? तुम ही बोल रहा है कैसे? पॉइंट में भी हो सकता है इंटीजर। कौन बोल रहा है? ये अलग मैथ का बुक निकाला है क्या? मैथ बाय सरदार। इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 होता है ना। हाँ पॉजिटिव और निगेटिव होता है सिर्फ। तो यहाँ पे तो n का वैल्यू आ रहा है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ये तो पॉइंट में है, ये इंटीजर है या नहीं है? नहीं है। तुम बताओ। शायद नहीं है। तुम यहाँ क्या कुछ राय मशवरा करने बैठे हो क्या? शायद वो नहीं आएगी। हाँ? कुछ ऐसा विचार चल रहा है तुम्हारे मन कि शायद बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं है। क्यों? वही तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तुम तो कुछ से कुछ बोले यार, पहले बोला है अब बोला नहीं 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 है। कंफर्म हो गया? तुम इंटीजर नहीं है। तुम लोग नहीं है, कोई नहीं बोल रहा इंटीजर है। मूर्ख। यहाँ बताओ, अगर मान लो यहाँ पे लिखे 1.2 इंटू 10, आंसर क्या आएगा? ये इंटीजर है या नहीं है? तो ये वाला वैल्यू इंटीजर है या नहीं है? तो जब ये इंटीजर है तो ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 है, तो यहाँ पे 2 4 जीरो उठा के इधर दे दो, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 16 या 17 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इंटीजर है ना। तो इंटीजर जब भी यहाँ पे 10 टू द पावर, ये बहुत बड़ा पावर है, तो ये जीरो किस दिन काम आएगा? समझ में आ रहा है? तो ये तो इंटीजर है, नहीं आ रहा ना? इंटीजर है या नहीं है? हो गया ना इंटीजर? तुम तो पहले बुक लिख रहे थे एक इंटीजर का, ये सब इंटीजर है, दुनिया में जो भी चीज सब इंटीजर है। समझ में आ गया ना? अरे यार हम तो ये पूछ रहे थे ना, ये वाला वैल्यू इंटीजर है या नहीं है?
पूरा वैल्यू तुम लोग नहीं समझ रहे थे, तुम लोग मारेंगे अब तो, बुड़बक बना रहे हैं हमको। चुप रहो, क्या नहीं सब बन रहे हैं हम। लिखो जल्दी लिखो, लिख लिए? क्वेश्चन है लिखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb of charge, how many electron in 1 coulomb of charge? ठीक है कर लो खुद से। तुम किसको बोले मिठाई लाने के लिए? तो मैं लाया ना, पापा को नहीं बोले? तो पापा के साथ आ रहे थे तो लेके आ गए। तो क्या बोले तुम पापा को? कुछ नहीं, मिठाई लेके जानी। पापा पूछे नहीं कौन मास्टर लालची बन रहा? तुम्हारे घर में अब कुछ होगा जगराता वगैरह कुछ होगा कि नहीं? होगा तो सूचित करना, हम लोग सब पधारेंगे। नहीं नहीं आने दोगे हम लोग को? क्यों? बहुत बदतमीज लड़की लग रही है। खुद ही करेंगे, खुद ही मिठाई खाएंगे, खुद ही प्रसाद बांट के खुद ही खा लेंगे। मतलब क्या बोले तुम, हम लोग का खुशी नहीं देखना चाहती क्या? हम उधर जाएंगे, सरदार भी जाएगा इधर, है कि नहीं सरदार? उसके घर जाएंगे, पूजा पाठ होगा तो। नहीं जा रहा है? सर 6.25 सही है ना सर? हमें क्या याद करके रखें क्या हम सबका आंसर? नहीं हाँ 6.25 आया तुम्हारा आंसर? आ गया? कितना आंसर है? 18 तो क्या है? चलो देखो यहाँ Q का वैल्यू क्या है? 1 है, और N इंटू ई लिखेंगे, N और E का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर, N बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, ये पॉइंट हट जाएगा। ये कितना हो गया? 5/8 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर वही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना? डिवाइड करने आए हम यहाँ पे, 4 क्लास का मैथ पूछ रहे हैं हमसे। यस सर, ठीक के मारे तुम्हें। तो तुम क्या हमारा चेक करे 4 क्लास का मैथ मेरा कैसा है? ठीक है, इतना कर लिए। दूसरा सवाल लिखो, लास्ट सवाल, डरो मत, कुछ कठिन दे। जैसे Q इक्वल टू मान लो, बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, सब मान गए? ठीक है,
ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा करके बताना। माइनस क्यू का माइनस ले लेना तुम लोग अभी फिलहाल, अच्छा रहेगा माइनस। यहाँ माइनस पता करो, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं करेगा, माइनस कर देते चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और प्लस कर देंगे तो करेगा। ये भाई कौन सा खोपड़ी लगा रहे तुम तो ऐसे ही बोल दिए यार, हमें लगा कुछ समझदार ही आ गए जीवन में। तुम तो ये माइनस साइन देख करके बता रहे चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ -20 है ना, -19 तक एग्जिस्ट करता है, और उससे कम हो गया ना ये। वैसे ये भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तुम लोग चेक करो, दोनों ही चेक करो। माइनस में नहीं आएगा ना, तुम चार्ज पहले हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे थे तो यहाँ भी पॉजिटिव ले रहे थे, अब यहाँ निगेटिव लिए और तो यहाँ भी निगेटिव लोगे ना, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। हम पहले बिना साइन का सिखाए हैं तुमको, अब तुम विथ साइन भी सीखो। कैसे सीखोगे? खुद सीखो, तुम अपना सिखा रहे, जल्दी करो। हमें तुम लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर है क्या? हाँ, वो क्वेश्चन बनाना है तुम लोग का यार, आसान क्वेश्चन बनाए। एनसीईआरटी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? नहीं है ना? होल नंबर नहीं टीचर यार, इसको पहले नंबर सिस्टम बताओ यार, कोई बैठा तब पता। अब बताओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ये नहीं पता, करवा देंगे एग्जिस्ट। तुम्हारा मन चल रहा है जीवन में, फिजिक्स के दुनिया में तुम कुछ भी कर जाओ। कैसे हो रहा है? हुआ तुमसे? क्या आंसर आया? एग्जिस्ट करेगा? तुम सरदार करेगा क्या? करवा दोगे तुम एग्जिस्ट? तुमको ठंडा ना लग रहा? 6 डिग्री सेल्सियस तापमान चल गया यहाँ, तुम्हें ठंडा लग रहा? मार देगा ठंड तुम्हें भाई। एकदम ढीला कपड़ा पहन के आ रहे तुम। कुछ पहने हो अंदर में? कुछ पहने हो अंदर इसके? इतना ढीला कपड़ा यार, तुम्हें ठंड ना लग रहा है? हमें आश्चर्य लग रहा। निकल गया?
देखो यहाँ q का वैल्यू क्या था बताओ। हाँ तो ये सवाल है ना, पहला ये सवाल देखते हैं। -3.2 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल टू n इंटू ई। यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 32/16 10⁻⁻20 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो 32/16 इंटू 10⁻⁻1 समझ में आ रहा है। तो ये भी फ्रैक्शन में आएगा एक तो पहले, ठीक है। अच्छा 16 दूनी 32 कट जा रहा है क्या, 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.2 आंसर आ रहा है। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर होगा। इंटीजर है क्या ये 0.2, हाँ इंटीजर है। इतना कंफ्यूजन क्यों है तुम लोगों को इंटीजर, हमने बोला इंटीजर है 0.2, तुम क्या समझ रहे हो और हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है 0.2। अरे 0.2 इंटीजर है क्या, टोपी बताओ तुम लोग टोपी बोलने से हंस क्यों रहे, टोपी पहनना, टोपी बोल रहे हो, क्या दिक्कत है, दिक्कत है तुमको। फिर भी तुम सुनो, थोड़ा तकलीफ के साथ ही सुनो, कोई बात नहीं, तुम कोई लड़की थोड़ी, दिक्कत होगा तो तुम बाथरूम में जाके रोओगे, ऐसा करोगे क्या, बाथरूम में जाके रोओगे क्या, मास्टर मजाक उड़ा रहा हमारा। हाँ आई लाइक योर स्पिरिट। पास ही में ऑफिस है यार, कोई गार्जियन है क्या बोलेगा, क्या तालीम मार रहा है क्लास में, मास्टर भी मार रहा है क्या, थोड़ा देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, किस बात का तालीम मार रहे हैं सब लोग, ऐसा क्या करते हुए दिखा रहा मास्टर जो क्लास में बच्चे तालीम मारने पर मजबूर होते है कि नहीं। तो ठीक है वो बंद है, तो उधर पता नहीं रिसेप्शनिस्ट लोग आज के देख क्या तालीबाजी हो रही है। तुम लोग पूरा 3 घंटा फिजिक्स हो जाए, कितना मजा आएगा ना, पूरा मजाक करते हुए जिंदगी कट जाएगा 3 घंटा, है कि नहीं। टोपी तुम भी यही चाहता नहीं, ये अंदर अंदर खुश हो रहा है, ये मास्क लगा करके कौन हंस रहा है कौन गुस्सा हो रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो ऐसा कोई गुस्सा हो जाए, टोपी गुस्सा हो जाए, कल तलवार लाए और यहाँ से जैसे गुजरते हुए एक हाथ मार मास्टर मर गया ऐसा ना हो जाए भाई, तो कंट्रोल में रहो तुम, हंसते हो ना मास्क के अंदर यार, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है ये तो सही है एक्सप्रेशन, ऐसा ना हो कोई गुस्सा हो एकदम, अलग कल तलवार लेके आएंगे मास्टर के। ऐसा सोचे कभी बचपन से लेके आज तक मास्टर के बारे में, स्कूल में मारे चाकू से कल खत्म ही कर दे इसको फिर पता चले कि चाकू इंतजाम करते करते ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मिल गए कि तुम थोड़ा समझाए कि भाई नहीं ऐसा करना सही नहीं, ऐसा हुआ कभी। हाँ हम तो बहुत बार सुना तो हंसवा लेके जाएंगे मास्टर का खेल ही खत्म चला क्या, नहीं पागल हो गया ये रहते तो हम यहाँ रहते क्या, जेल में तो रहते नहीं रहते पता नहीं, पर पढ़ नहीं पाते क्योंकि फिर टेंडेंसी ऐसी हो जाती मास्टर को मार पीट करने वाली, तो फिर क्या ही पढ़ता हो बच्चा, बागी बन जाए बागी। अभी क्या सवाल है, ये वाला सवाल है, लास्ट सवाल है देखो, उसके बाद हम लोग मिठाई खाएंगे तो ठीक है, तुम लोग भी खाओगे क्या। हाँ तो ये दोनों नहीं खाएगा, ये दोनों लाए दुकान में, खाए या नहीं खाए, पेट नहीं खाए, खा लिए ये सेटिंग में कि आओ भाई ये सच बोलो, नहीं तो मास्टर सच में नहीं देगा हम लोग दोनों को, सबको दे देगा।
अच्छा देखो यहाँ क्यू का ये वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ n इंटू ई -5.2 इंटू 10⁻⁻18 लिख देंगे, और n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 -5.2 और 10⁻⁻18 माइनस माइनस प्लस हो गया, n इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻⁻18 और ये 1 माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। ऐसे तुम केस ना गड़बड़ बुद्धू 4 क्लास में तुमको कौन पास किया मैथ में? कौन टीचर था बताओ 4 क्लास में? तुम कैसे बुड़बक से सवाल करे यार 4 स्टैंडर्ड का? इसे कुछ तरीका, ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाई 1.6 10 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये कितना बार में कटेगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा और इंटू 10 आएगा, ठीक है 3.25, ठीक। तो ये कितना आ गया 32.5। अब बताओ ये इंटीजर है क्या? तो बताओ ये एग्जिस्ट करेगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए हवा में देख के नहीं बता देंगे, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, सॉल्व करके बता पाएंगे, है कि नहीं? टोपी आ रहा है ना तुमको? आया सरदार? चलो लिखो, इसको लिखो, लिख लिए? सब लोग मिठाई खाने के लिए बेताब हो क्या? साला लिख के काम खत्म करो, जल्दी से जल्दी मिठाई खाओ। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, हो गया आप लोगों का क्लास खत्म। बाय।